नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एग्ज़ाम वे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आई हुई है एयरफोर्स से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने दी रखी है। तो एक एक करके सारी वैकेंसीज को देखेंगे और सारी पोस्ट को देखेंगे, इनके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, इन सारी डिटेल में जानकारी लेंगे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको अगले आने वाले जॉब नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मैं जो वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाया है कि नंबर ऑफ स्टेशन है एयरफोर्स के हमारे इंडिया में, और हर स्टेशन में यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे स्टेशन, एयरफोर्स के स्टेशन जो है उनके अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि दिल्ली का है, श्रीनगर का है, न्यू दिल्ली का है, हरियाणा का है, और अलग स्टेशन में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेनो ग्रेड 2, सुपरिटेंडेंट स्टोर, कुक, हाउस कीपिंग, मेस स्टाफ, और हिंदी टाइपिस्ट, हाउस कीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ। यहाँ पे ऐसे अलग अलग तरीके की पोस्ट दी हुई है, और पोस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। तो एक एक करके सारे देखेंगे। अगर आप सिर्फ 10वीं पास के बारे में बात करें तो हाउस कीपिंग स्टाफ और मेस स्टाफ और क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये बहुत अच्छा है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का बहुत सुनहरा मौका है 10वीं पास स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप 10वीं पास हो तो ये फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा चांस है। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेशन के लिए अलग आपको फॉर्म भरना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही फॉर्म भरेंगे एक पोस्ट का, वो सारे स्टेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है उनके लिए एक ही फॉर्म आप भर सकते हो। पर पोस्ट अगर आप एक पोस्ट छोड़कर और दूसरी पोस्ट को भी मतलब फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके लिए आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने एमटीएस का फॉर्म भर लिया, तो एमटीएस के अलावा आपको अगर दूसरा फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए टोटल यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो 479 वैकेंसी दिखाई दे रही है। और टोटल एमटीएस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 400 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे एमटीएस के लिए है। और जो 10वीं पास है उनके लिए एमटीएस वन ऑफ द बेस्ट जॉब यहाँ पे इन पोस्ट में से एक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एज लिमिट है 18 साल लेकर 25 ईयर तक यहाँ पे एज की लिमिट है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी को तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप SC/ST में हो तो 5 ईयर का है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो 10 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और आगे बात करेंगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसके लिए आप ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। और टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ये आपको ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेंटर पेंटर की जो पोस्ट है उसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन पर्टिकुलर दैट ट्रेड में, पेंटर के ट्रेड में। उसके बाद कारपेंटर के लिए भी आईटीआई होना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर ट्रेड में।
हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए फीमेल सफाई वाली, उसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है। देन उसके बाद मेस स्टाफ के लिए मैट्रिक प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ वेटर। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, वहाँ यहाँ पे भी मतलब 10 पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ वॉचमैन और लॉस्कर और गेस्टनर ऑपरेटर और गार्डनर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये डिज़ायरेबल है। उसके बाद वर्क सिनर, टेलर, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे आप हर एक का आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन में। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल एक मैं शेयर करूँगा, वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। देन अगर बात करें फॉर्म फिल करने की, तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 30 डेज़, एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबोव एयरफोर्स स्टेशन of their choice subject to the vacancies and qualification. Application as per format given under type in English or Hindi duly supposed with the following document is to reach the concerned Air Force station as per choice within 30 days from the last date of the publication of this advertisement in Employment News और रोजगार समाचार। तो आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है और पर्टिकुलर स्टेशन पे आपको इसको पहुंचा देना है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी आप एनवलप लोगे उस एनवलप के फ्रंट पे 10 रुपये का जो टिकट होता है वो वहाँ पे पेस्ट करना है और उसके मतलब साइड में वहाँ पे मेंशन करना है कि पोस्ट ऑफ दिस एंड कैटेगरी इज़ दिस, ऐसे करके लिखना है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, आपको लगे तो ये आप पढ़ सकते हो। और ये रहा आपका वो फॉर्म, ये आपका फॉर्म है, ये आपको एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे ये फॉर्म भी दिया हुआ है। इसकी आपको प्रिंट निकालनी है। प्रिंट निकालने के बाद आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हो और हिंदी में भी भर सकते हो। ये आपको फॉर्म फिल करके कंसर्न स्टेशन पे, एयरफोर्स स्टेशन पे आपको इसे सेंड करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म सेंड करना है और फॉर्म सेंड करने के बाद आपको कन्वे किया जाएगा कि मतलब आगे की प्रोसेस क्या होगी, ये आपको उनके ऑथोराइज वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिली हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, इसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।